ज्योतिष और पुराने ग्रंथों के अनुसार युग 4 प्रकार के होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसे कलयुग भी कहते हैं। कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलियुग अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की गई है जिन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई भविष्यवाणियां सच होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कई भविष्यवाणियां की थी जो बिल्कुल सत्य साबित हो सकती हैं। पृथ्वी का अंत कब और कैसे होगा, इसको लेकर भी ग्रंथों में भविष्यवाणियां की गई है। आज के इस वीडियो में हम कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे, तो आराम से बैठकर नॉलेज से भरा वीडियो देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत स्टडी और रिसर्च करने के बाद मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक बाद में कर दें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पहर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 22 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ हो गई थी और पाप की मात्रा 0% है और पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। जबकि त्रेता युग में धर्म के 3 पहर हैं। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ लंबी बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में विष्णु भगवान का 52 और राम अवतार हुआ था। असुर राजा बलि ने 3 पग में धरती का दान कर दिया था, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता हरण किया था और उसने सीता हरण के बाद सीता जी को छुआ तक नहीं। एवं द्वापर युग में धर्म के 2 पहर रहे। इसमें मनुष्य की लंबाई 11 हाथ बताई गई है और पाप की मात्रा 50% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा भी 50% होती है। मतलब यह इस युग में आधे मनुष्य पापी होंगे और आधे मनुष्य पुण्यात्मा होंगे। इस युग में महाभारत का युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध धर्म का ही युद्ध था। इस युद्ध में धर्म की स्थापना और धर्म की रक्षा की गई थी। अब बात करते हैं कलयुग की। तो कलयुग में धर्म के कोई पहर नहीं होगा, कोई पहर का नामो निशान तक नहीं होगा। इस युग में धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ ही रह गई। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रहता है। इसमें पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा सिर्फ 25% ही रह गई। लेकिन वर्तमान में देखा जाए कि कली काल में अपने चरम पर आ गया है। यह जो 25% पुण्य की मात्रा बताई जा रही है, यह भी अब नज़र नहीं आती। मात्र 5% पुण्य ही बचा हुआ है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। आओ जानते हैं कैसे। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। वैसे ही लोग का राज होगा। ऐसे ही लोग होंगे जो कलयुग में बड़े ज्ञानी और बड़े महापुरुष कहलाएंगे। वह ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़कियों के मकान में उत्सव, छोटे छोटे उत्सव और कई बड़े उत्सव में ही लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो वह भी उसे देखेंगे तक नहीं कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना सगा ही भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। वह तो सिर्फ मांस, मदिरा, शराब आदि कपड़े पहनने और सुंदरता में ही अपना पैसा बर्बाद करेंगे, परंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कलयुग में मानव सबकी नज़रों से गिरेगा। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज आदि का शोषण करने भारत की परंपरा को खत्म करेगा
उसका आने वाले समय में संपूर्ण नाश हो जाएगा। इतिहासकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत गद्दी पर बैठे विरोधी व्यक्ति का शासन होने लगेगा, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंत में भारत को एक खंडर और वीरान देश बना देंगे। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे सभी ब्राह्मण का ज्ञान खत्म होते जाएगा। जब वेदों को छोड़कर इंसान संस्कार और सभी चीज़ को भूल जाएंगे, सब के सब ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़े होंगे, अपनी सोचेंगे, दूसरों को कुछ नहीं समझेंगे, बस अपना ही अपना सोचेंगे। जब राजा का ऐसा स्वभाव होगा तो संपूर्ण प्रजा में भी लोगों में ऐसा ही प्रभाव होगा और सभी तरफ सिर्फ हाहाकार ही हाहाकार मचेगा और आपस में वे एक दूसरे को पीड़ित करेंगे और अंततः सब नष्ट हो जाएगा। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद भयंकर कलयुग आने पर सभी मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, पूरे संसार में दुष्कर्म फैल जाएगा, अर्थात क्षेत्रीय वैश्य शूद्र आदि में कोई गुण नहीं बचेंगे। सब लोग एक दूसरे का शोषण करेंगे और करने पर मजबूर हो जाएंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी। वेद व्यास जी के अनुसार कोई भी धर्म का पालन नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने गुरु का आदर नहीं करेगा और अपने गुरु का शोषण करेगा। जो बलवान होगा वही कलयुग में राजा होगा। कलयुग में मनुष्य धन के पीछे भागेगा, थोड़े से ही धन में उसको अपने ऊपर अभिमान हो जाएगा। कलयुग के अंत समय बहुत भयंकर युद्ध होने लगेगा। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रलय का माहौल होगा। लोगों का आचरण चोरों की तरह हो जाएगा। रहने को कोई जगह नहीं बचेगी, कोई मकान नहीं बचेगा। लोग एक दूसरे के कपड़े चुराएंगे, खाने पीने का सामान चुराएंगे, यहाँ तक कि पीने तक का पानी भी नहीं बचेगा। और अंततः घोर कलयुग आने पर मनुष्य की आयु सिर्फ 20 वर्ष ही रह जाएगी। वह 16 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा हो जाएगा और 20 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।